बाद उसे हमें पूछा भी है, कहते जी सीधे जाके कोनिया रोड के आगे से सीधा तारागढ़ के दीनानगर आ जाएगा जो गुरदासपुर। हम रास्ते जब कोनिया मोड़ हम पहुंचे, कोनिया से उधर से एक बिल्कुल टर्न है, बिल्कुल साथ जब टर्न होते ही एक कमाद लगा हुआ है उधर। मेरा जो रेस दोस्त था उन्होंने बिल्कुल गाड़ी स्लो कर दी, उन्होंने सोचा शायद कोई नाके वाले हैं वो चेक करने। जब एकदम हमने रोका वो एकदम ही आ गया, हमने बोलने लगे लाइट बंद करो लाइट, पीछे चले जाओ, लाइट बंद करो, हेडलाइट्स बंद करो कार की, अंदर की लाइट बंद करो। और अंदर की लाइट हमने बंद कर दी, वो हमें उधर पीछे धकेल दिया उन्होंने। दो आगे गाड़ी चलाने लगे आदमी, तो उन्होंने हमारा बिल्कुल जो मेरा आप इस कार में आगे बैठे हुए थे, आपके जो दो वो इस गाड़ी चला रहे थे और जो आपको के वो पीछे बैठे हुए थे? हाँ जी, वो चला रहा था मेरा दोस्त, मैं साथ बैठा हुआ था, कुक मेरा जो पीछे बैठा हुआ था। सर, जिस वक्त ये बैरिकेडिंग हो रखी थी, जब उन्होंने आपको रोका, शुरुआत में आपको क्या लगा कि ये 31 दिसंबर के मद्देनजर कोई सिक्योरिटी वगैरह है, या आपको लगा कि ये नाके चलते रात को अभी पक्के चल रहे हैं नाके, जो हमारी सिक्योरिटी की तरफ से नाके चल रहे हैं पक्के, तो आपको लगा कि ये उसी का अभी नाका लगा हुआ है ये है। लेकिन एकदम हमने देखा ना जो उन्होंने वो जब अंदर आए एकदम ये लाइट बंद करो, वो मिलिट्री की भर्ती में थे एकदम। मैं तो घबरा गया एकदम, ये तो टेररिस्ट है। उन्होंने हमारा जो पीछे बिल्कुल सिर दबोच दिया, तो हम नीचे बैठ के तो पट्टी वगैरह बांधी मेरी आंखों में। सर, इस नंबर को लेके बड़ी कंफ्यूजन है, 4 टेररिस्ट अंदर आए थे कि 5 आए थे? एकदम कंफ्यूज है, ये 4-5 थे, 5 से ज्यादा नहीं थे, ये आप पक्का है इस बारे में? और इसके बाद क्या हुआ? उसके वो उन्होंने मेरा मुंह बांध दिया, मुंह बांधने के बाद मेरी आंखें बंद करके पीछे हाथ कर दिए, बांध दिए पीछे। जब पीछे हाथ करने के बाद हम उधर चले गए, कहीं कहाँ मेरे को पता नहीं चला कहाँ ले गए वो। और सर, उस वक्त आप कोई वेपन कैरी नहीं कर रहे थे, सिंस आप पुलिस ऑफिसर हैं, और उस वक्त की आपके पास कोई वेपन था या नहीं था? अगर वेपन उस हालत में थे कि आप उनको काउंटर कर? क्योंकि आपके ऊपर ये प्रश्न भी उठाया जा रहा कि आप एसपी थे, और वो जो पहले इनोवा ड्राइवर की बात हुई थी कि वो शायद टेररिस्ट से उन्होंने खुद ही वो भिड़े, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि अगर आप एसपी हैं पंजाब पुलिस के, शायद आप भी उनके साथ भिड़ेंगे। आदमी इतने थे 4-5, तो मेरे अकेले वेपन से क्या होता? वेपन तो जब मेरे 4-5 मेरे गन में साथ होते फिर तो हमने लोहा ले लेना था, फिर तो कोई बात नहीं थी। आपको कितनी देर तक वो कार में लेकर कहां तक लेकर गए वो? आधा पौना घंटा हमें कार पे लेने करते रहे, उसके बाद हमें जंगल में छोड़ दिया उन्होंने। और उन्हें आगे जाके पता चला कि आप एसपी हैं? हाँ, जब उनको दोबारा पता चला, जब मेरे को छोड़ने के बाद काफी देर पता चला भी ये एसपी है, उसके बाद उन्होंने फिर ऊपर बात की पाकिस्तान में मुझे जो राजेश वर्मा ने बताया है ऐसा हुआ, उसके फिर बात की, फिर दोबारा मुझे लेने आए। लेने के बाद तब तक मैं उधर से जा चुका था। अब आपके मोबाइल फोन्स भी उनके पास ही थे? मेरे पास, उन्होंने पास थे, उसी वक्त ही ले लिए थे उन्होंने मोबाइल मेरे से। कितने आपके पास है? आप कितने मोबाइल थे आपके पास? आपके पास 2 मोबाइल थे, एक आपसे उन्होंने ले लिया था? 2 ले लिए थे मोबाइल। 2 मोबाइल आपसे ले लिए, राजेश वर्मा के मोबाइल भी यूज किए उन्होंने? वो ही ले लिए थे उनके। और एक बात और कही जा रही है कि आपकी कार के ऊपर जो नीली बत्ती लगी थी, जब उन्होंने आपकी कार चलाई तो उस नीली बत्ती से भी उनको काफी फायदा हुआ, क्योंकि उन्हें उतने ज्यादा जो चेक पोस्ट लगे हुए थे वहां पर उन्हें नहीं रोका गया। लेकिन लाइट जल नहीं रही थी रात को, उनको भी नहीं पता चला, राइट अंधेरे में लाइट जल नहीं रही थी। और सर, एक चीज और जानना चाहूंगा कि जब आप वहाँ पे बैठे हुए थे तो वो आपस में कोई बातचीत कर रहे थे? कुछ आप लोगों ने सुना हो? वो हिंदी में कर रहे थे बात और उर्दू में बार बात कर रहे थे। किस तरह की कुछ? वो उर्दू में जो नहीं समझाती क्या बात कर रहे थे। और एक बात और जो इसमें बड़ी कंट्रोवर्शियल है कि जब आप वापस आए, जब आप आप अकालगढ़ गांव में पहुंचे और आपने फोन किए और आपने पुलिस को भी बताया, तो काफी देर तक उन्होंने आपकी बात को पूरी सीरियसनेस के साथ नहीं लिया। उन्हें लगा कि शायद ऐसे ही आप बोल रहे हैं और शायद ऐसा नहीं हुआ है। क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ डिले था आपके कहने में और उनके बात की जो जितनी इंपॉर्टेंस थी उस बात को समझने में? उन्हें समझने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन कि जो ग्राउंड रियलिटी है वो बहुत सीरियस है, जितना कि वो समझ पा रहे थे आपकी बात। लेकिन मैंने जो मेरी ड्यूटी तो मैंने तो निभा दी, जो मेरी ड्यूटी थी मैंने बता दिया भी ऐसे आदमी है एसएसपी को। आपने कितने बजे के आसपास बता दिया था ये सारी जो आपने हमें चीजें बताई है? आपने अपने ऑफिसर्स को लगभग कितने बजे बता दिया था 1 तारीख को? सुबह अर्ली मॉर्निंग बता दिया था मैं। नहीं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने उन्हें जरूर सारी बात बताई, लेकिन क्या उन्होंने उस बात की इंपॉर्टेंस समझी और इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन हुआ? सकते हैं समझी नहीं समझी है, मेरा जो फर्ज था मैं तो वो उनको बता दिया। मेरे को उस टाइम तो मेरा दिमाग भी जो घूम गया था भी, ऐसे कहा ये हमें छोड़ के बिना आगे इधर फटाफट उधर से। सर, एक बात और आपसे पूछना चाहूंगा कि आमतौर पे ये जिंदा नहीं छोड़ते, जैसे जो पहले जो इनोवा के ड्राइवर थे उनका भी उन्होंने गला काट दिया, और आपके बाद जो राजेश वर्मा आपके साथ जो आपके साथी थे जो ज्वेलर हैं, उनका भी गले पर उन्होंने उनका भी गला काटा उन्होंने। आपको उन्होंने क्यों जिंदा छोड़ दिया, आपको क्या लगता है? उनकी स्ट्रेटजी है कि जितने आदमी हो एक आदमी साथ लेके जाते हैं, बाकी उधर छोड़ जाते हैं। जब उनको पता चला भी ये एसपी है, फिर उन्होंने बताया हमारे साथ धोखा किया आपने, ये धोखा जो किया, फिर उसको मारा।
अच्छा, उसको इसलिए मारा कि उनको लगा कि ये जो ज्वेलर है इसने नहीं बताया कि एसपी है। एसपी हूँ, इसलिए उनको मारा काफी। एक बात और सर जो सामने आ रही है कि उन्होंने 500 के नोट लिए जो ज्वेलर है उससे, और साथ में वो बात कर रहे थे अफजल गुरु की। क्या वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे किसी तरीके से आपको जिंदा छोड़ के कि आप लोगों को बताएंगे कि ये कश्मीरी मिलिटेंट थे, क्योंकि ये उस तरीके की बातें कर रहे थे अफजल गुरु की। 500 का उन्होंने नोट ले लिया। ये नहीं मुझे ध्यान रखा गया, लेकिन को मेरा समा कम था और ज्यादा समा वो राजेश वर्मा रहा मेरे को छोड़ने के बाद, उसको काफी देर बाद छोड़ा है। उन्होंने बताया भी उसके पास जो 500 नोट लेके गए। सिंस आप एक फोर्स से जुड़े हुए हैं, क्या आपने नोटिस किया कि उनके पास वेपन किस तरह के थे? AK-47 और कुछ क्या और मिलिट्री जैकेट पहनी हुई थी और कुछ बैग्स भी डाले हाँ, हुए थे? बैग्स डाले हुए थे। मतलब काफी आपको लगता है कि उनके पास गोला बारूद, असला, काफी काफी ग्रोथ असला ब्रूद है, काफी बता दिया था। काफी ज्यादा। हाँ। और क्या आपने नोटिस किया कि उन्होंने जो उनके AK-47 थी उसके नीचे जो UBGL जो अंडर बैरल, वो ये नहीं मुझे दिखाई नहीं, उन्होंने एकदम ये अंधेरे में लाइट बंद कर दिया मेरी गाड़ी की, अंदर एकदम पीछे खींच दिया। मुझे पता नहीं चला क्या हुआ कैसे हुआ। जब हम नीचे उन्होंने दबा दी, मैं तो पता तब चला जब मैं जंगल में मेरी आंखें खुली, मैं कहाँ आ गया हूँ। सर जस्ट एक यही चीज जानना चाहूंगा कि आपको उन्होंने कब गाड़ी से बाहर निकाला और क्यों गाड़ी से बाहर निकाला? आप बांध के चले, उन्होंने बोला इधर से कल तक किसी कहीं पुलिस को बताना नहीं है, किसी को नहीं बताना कौन है ये। आपको बांध दिया था? बांधते बाद बोल के गए, अगर ये बताया तो आपको इसका हशर बहुत माड़ा होगा इसका। आप और सर एक बात और आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके इस सारे वाकया के बाद कई सारी कहानियां सुनाई जा रही हैं कि आपके ऊपर पहले भी केस चल रहा था और आपकी ट्रांसफर की गई थी 1-2 दिन पहले ही, और कि शायद आपने कोई रंजिश निकालने के लिए ये सारी बात कर रहे हैं, इसलिए पुलिस ने उस बात को पूरी सीरियसनेस के साथ नहीं लिया। क्या ये सब बातें भी हैं? मैं किसी के साथ मेरी रंजिश ही नहीं है, ना है ना रहेगी। मेरे को किसी के साथ रंजिश है, जो मेरी ये है कि जो मेरे साथ हुआ वो मैंने असलियत बता दिया। सर एक चीज बिल्कुल सीधा आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपके अपने ऑफिसर्स ने आपकी बात सही टाइम पे नहीं समझी और जिसकी वजह से ये ऑपरेशन शुरू होने में काफी टाइम लगा, ऐसा आप मानते हो? क्योंकि आपको बहुत देर तक इंटेरोगेट भी किया गया कि किसी और मामले, किसी और चीज को लेकर। नहीं, मुझे वो तो मैं स्टोरी बताता रहा सब, आपने को स्टोरी बताता रहा भी ऐसे ऐसे हुआ है, इसमें कोई है स्टोरी बताता रहा भी ये हुआ मेरे साथ उसलिए। लेकिन बाद में जो है उन्होंने नाके वगैरह जो पुलिस अफसर के जो है दूसरे वो लगा दिए, सच प्रश्न शुरू कर इस दिए। केस में आप प्राइम विटनेस भी हैं और प्राइम सस्पेक्ट भी एक तरीके से माने जा रहे हैं कि भी सारी कहानी आपके साथ शुरू हुई, तो आप हर किसी तरह की इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं? वैसे हाँ तैयार हूँ, जो मेरे साथ हुआ मैं सच है, आपको पता चल गया है जो है, इसमें कोई झूठ नहीं है। सर एक चीज जानना चाहूंगा कि क्या आपको पंजाब पुलिस के अलावा सेंट्रल एजेंसीज ने भी अप्रोच किया आपको इस सारी वाकया को? ना अभी तक किसी ने नहीं किया मुझे। जो है मैं असलियत सभी को बता रहा हूँ, जो मेरे साथ हुआ है सच हुआ है और सच सामने आ चुका है। ना रंजिश है किसी के साथ, ना रहेगी। मेरे साथ किसी के साथ रंजिश नहीं है। जो मेरे साथ बीता है जो रात के समय, वो मैंने सच जाहिर कर दिया, आपको पता चल गया है। So there you heard SP Salvinder Singh describing the entire sequence of events. If there is any question that you would like to ask, you can kind of toss the question to me and I can take the question to SP Salvinder Singh. बात कर रहे थे एसपी सलविंदर सिंह की, जो आप बीती सुना रहे थे। इसी पर और विस्तार से हम बात करते हैं। हमारे सहयोगी पवन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, कितना दम देखें एसपी के इन दावों में, और क्या इनकी भूमिका को भी कहीं ना कहीं ख्याल में रखा जा रहा है, जांच इसकी भी की जा रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए जो एसपी सलविंदर सिंह कह रहे हैं वो अभी जो उनके बयान आ रहे हैं, जो पहले उन्होंने एजेंसीज को बताया है, कंट्राडिक्शन है कहीं ना कहीं। और वो जो राजेश का बयान है जहाँ फिर कुक का बयान है, तीनों में आपस में कोई तालमेल नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं संदिग्ध जो सुई है वो घूमती दिख रही है। इस पूरा जो एक घटनाक्रम जो हुआ है, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक, और एसपी जो एक डिस्ट्रिक्ट एसपी होने के नाते अगर वो गाड़ी लेकर जाते हैं, बिना वेपन के जाते हैं और बिना गार्ड के जाते हैं, तो वो भी संदेह के घेरे में जरूर आएंगे। हालांकि एजेंसीज उनसे पूछताछ कर सकती हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने खुद को डिफेंड करने की कोशिश की है कि पूरा वाक्य जो उन्होंने पुलिस को बता दिया था, तो अगर पूरी घटना बता दी थी उसके बाद भी अगर हमला हो गया है, तो जो एक बहुत बड़ी चूक है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, खास करके पंजाब पुलिस के लिए। बिल्कुल पवन, अहम बात है यहाँ पर। और साथ ही साथ अगर देखें जो जांच करता है वो जो विरोधाभास देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे शक और ज्यादा बढ़ जाता है एसपी जो दावे कर रहे हैं उस पर। शुक्रिया पवन इस तमाम जानकारी के लिए आपका।